जय हिंद मित्रों। आज हम सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इतिहास के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। मैं राजू चक्रवर्ती आज छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो इतिहास से संबंधित आपके बीच में प्रेषित है। प्रिय मित्रों, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार मौर्य था। माता का नाम शुभांद्रगी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनका नाम देवी, कारुबाकी, पद्मावती, तीक्ष्णरक्षिता था। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनका नाम महेंद्र मौर्य, संघमित्रा मौर्य, तिवला, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। सम्राट अशोक का 304 से ईसा पूर्व 232 तक शासनकाल रहा। वे भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम प्रियदर्शी देवानाप्रिय अशोक सम्राट था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य राजवंश साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक विश्व में सभी महान सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट अशोक, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को सिर्फ मिला है। सम्राट अशोक को अपने संपूर्ण साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख सैनिकों की हत्या कर दी गई एवं 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, जिससे वो बहुत दुखी हुए। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहीं से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोध नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए शिकार तथा पशु हत्या
करना छोड़ दिया और आदेश दिया कि पशु हत्या, जीव प्राणियों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, नदी सरोवर आदि का रक्षण किया जाए। और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों का निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राज्य की पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। सम्राट अशोक द्वारा 33 अभिलेख मुख्य हैं जो सभी राज्य में आज भी बने हुए हैं, जो कि अशोक सम्राट की ख्याति के प्रतीक हैं। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। वर्तमान भारत में आज जो चक्र राष्ट्रीय तिरंगा में बना हुआ है वह अशोक चक्र का धर्म चक्र ही है। अशोक चक्र में 24 तीलियां स्पोक्स हैं जो धर्म, अधर्म, न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। सारनाथ में सम्राट अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह शेर पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख चिन्ह 4 शेर आज भी देखे जा सकते हैं। अतः यह है सम्राट अशोक के जीवन और इतिहास से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो। बाकी अफसोस इस बात का है कि जिस सम्राट अशोक ने हमें राष्ट्रीय चिन्ह दिया है उनके बारे में हमें आज तक समुचित जानकारी नहीं है। उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, बीमारी से हुई, वृद्धावस्था में हुई, यह भी किसी को मालूम नहीं है। सम्राट अशोक के इतिहास से जुड़ी बहुत सी किताबों में भी उनकी मृत्यु का जिक्र नहीं मिला। अतः कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, पटना में बताया गया है। हमारा सभी सरकारों से एवं इतिहासकारों से निवेदन करते हैं कि सम्राट अशोक की पुण्यतिथि पर प्रकाश डालें ताकि ऐसे सम्राटों के सम्राट अशोक को प्रतिवर्ष श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें जिन्होंने देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे सम्राट को हम सत सत नमन करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें, ऐसा निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।